गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए एक एक वीडियो लेके आऊँगा जो हर लेसन का इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो आज मैं ऐसे ही 10th गुजराती GSCB सेकंड लैंग्वेज पाठ का नाम है शरणाई ना सूर, उनका एक वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं ये जो लेसन है बहुत काफ़ी लंबा है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में उनकी समरी बताना चाहूँगा। उनके बाद एक जो प्रश्न है वो बताऊँगा, ताकि आपको क्या है कि जल्दी वो समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। પાઠનું નામ શરણાઈના સૂર, લેખકનું નામ ચુનીલાલ મડિયા, પ્રકાર ટૂંકી વાર્તા, લેવાયેલો છે એટલે કે શરણાઈના સૂરમાંથી લેવાયેલો છે। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इस लेसन के अंदर पात्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पात्र है रमजू मीर, जो मेन है, मुख्य पात्र है। तो उसमें वो विदुर जीवन यानी कि उनकी पत्नी नहीं है, अपनी पत्नी उन्होंने गवा दी है, उनकी बात बताई हुई है। सकीना, सकीना जो है वो रमजू मीर की बेटी है, यानी रमजू मीर की पुत्री। बुदर मेराई जो गौरी के पिता है, गौरी जो बुदर मेराई की पुत्री है। तड़सी वेवाई बुदर मुराई का वेवाई यानी समधी है। मेगो वो ढोली यानी सहनाई बजाने वाले रमजू मीर है, तो ढोल बजाने वाले ढोली जो है वो मेगा है। अब शॉर्ट में मैं आपको पाठ का परिचय दे देता हूँ कि आ वार्ता में लग्न प्रसंग वर्णन કરવામાં આવ્યું છે, છતાંય મૃત પુત્રીના સ્મરણ સાથે જોડાઈને તે કરુણ બની જાય છે। मतलब इस कहानी के अंदर मेन मकसद देखा जाए तो शादी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन उनकी जो बेटी थी, जो हमने आगे सकीना देखी, वो सकीना की याद आ जाती है, उनके साथ मतलब याद आ जाती है। और वो जब याद आने से जो पूरा माहौल है वो करुण बन जाता है, उनकी बात बताई है। आ वार्ता द्वारा एक पितृ हृदयनी गमगीनी एकलता અને વેદના પ્રગટ કરવામાં આવી છે। मतलब इस कहानी के माध्यम से पिता के जो हृदय है वो कैसा होता है, उनके अंदर अकेलेपन कैसे महसूस होता है, उनके अंदर कौन कौन से दर्द भरे हुए हैं वो बताया गया है। रमजू જ્યારે દાદમાં મળેલા બધા જ પૈસા ગૌરીને ભેટ આપી દે છે, ત્યારે આ વાર્તામાં એક નવો જ વળાંક આવે છે। मतलब कि वो सहनाई बजा बजा के क्या पैसा इकट्ठा करता है, और वो सारा पैसा दाद दाद मतलब होता है कि जो सर पे घुमा के जो पैसे देते हैं ना भारत में, तो उनको बोला जाता है दाद, के पैसा उनको दे देते हैं गौरी को। तब पूरा जो कहानी का जो मोड है वो बदल जाता है। कन्या विदाई गौरीनी છે, પરંતુ રમજુ માટે તો પોતાની પુત્રી સકીનાની જ બની રહે છે। मतलब ये शादी जो है वो विदाई जो है समारंभ वो गौरी का है, यानी तड़सी वेवाई के घर पे जा रही है उनका है, बुदर मुराई की बेटी का है। लेकिन क्या है कि यहाँ पुत्री सकीना की है, ऐसा रमजू मीर को लग रहा है। પોતાની મૃત પત્નીની કબર પાસે જઈ છેલ્લે શરણાઈની સુરવટ छोड़े छे। अंत में करुण रस की वार्ता बनी जाए छे। अंत में क्या होता है कि वो बीच रास्ते में ही उनकी जो कब्रस्तान आता था, और उस कब्रस्तान के पास वो चला जाता है, पूरी रात सहनाई बजाता है और अपनी पत्नी की याद में वो चला जाता है, और वहां ही उनका अंतिम प्राण है वो चला जाता है। वो बात इस कहानी में बताई गई है। तो अब दोस्तों ध्यान से ये लेसन के जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो सुनना। प्रश्न का नाम है रमजू मीनू शब्द चित्र आलेखो। बार बार यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, सुनने के बाद याद रख के लिखने की कोशिश करना, ताकि क्या है कि वो सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह से आ जाए। और दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल का जवाब आपको कमेंट कर देना है, उनके अंदर से ही पूछूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना आता है और कितना ध्यान से वो सुना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भर जुवानी में गर्भंग थयेला रमजू मीर ने 2 वर्षनी विहोणी बाळकीनी माता थवामां बहुत तकलीफ पड़ेली। कहने का मतलब यह है कि रमजू मीर युवा था,
उसी समय ही उनकी जो पत्नी का देहांत हो गया था। रमजू मीर की एक छोटी बच्ची थी जो 2 साल की ही थी। अब माँ तो चली गई तो रमजू मीर को माँ का भी प्रेम देना पड़ा, साथ साथ में एक पिता थे तो पिता का भी प्रेम देना पड़ा। इसलिए डबल जो प्रेम माता और पिता का जो प्रेम है वो देने में उनको ज्यादा तकलीफ हुई थी। ओजद नदी में દીકરી સકીનાના બાળો ત્યાં ધોઈ તેને જીવની જેમ સાચવીને મોટી કરી। नदी का नाम है ओजत और ओजत नदी के किनारे वो बाड़ोतिया का मतलब यही होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि अभी बच्चे को क्या है डायपर पहनाते हैं, पहले डायपर नहीं था तो उसी समय वो क्या है कि कपड़ा होता था और वो कपड़े उनको बांध दिया जाता था और फिर वो हम क्या करते डायपर को फेंक देते हैं, बट ये जो कपड़े थे उनको हम क्या करते थे धुलाई करते थे। तो ये ओजत नदी के किनारे वो बाड़ोतिया धोते थे, अपनी बेटी को अपने प्राणों से भी प्यारा उनको संभाल करते थे। 24 कलाक साथे ने साथे रखे, मतलब 24 घंटे वो अपने साथ रखते थे। જ્યારે शहनाई बगाड़वा जाए ત્યારે પોતાની पीठ पर જ રાખે, मतलब शहनाई बजाने के लिए जाते थे तब वो क्या करते थे अपनी पीठ पर ही रखते थे। आपने शायद पाठ पढ़ा हो तो पाठ में सुना होगा कि जिस तरह से बंदर का बच्चा कैसे अपने माँ से लिपट के रहता है ऐसे रखते थे। कहने का मतलब पोते सूको रोटलो खाए, दीकरी ने पकवान जमाड़े, पोते 100 थींगड़ा वालू कपड़ू पहरे पर सकीना ने फूल फटाक बनावीने बाहर काढ़े। मतलब यह है कि खुद वो सूखा 2 दिन की रोटी है वो खा लेता था, लेकिन सकीना को वो अच्छा खाना पकवान का मतलब होता है मिठाई, अच्छा भोजन करवाता था। खुद वो 100 ठिंगड़ा वाड़ू का मतलब होता है कि कपड़ा फट गया और दूसरा कपड़ा रख के हम सिलाई करते हैं उनको थिंगड़ू कहा जाता है। वो ठिंगड़ा लगा के कपड़े पहनते थे, लेकिन सकीना को बहुत अच्छा नया कपड़ा लाके पहनाते थे। रमजू मीરના જીવનમાં બે જ વસ્તુઓ સાથે દિલ લગી હતી, એક તો શહેનાઈ અને બીજી આ लाड़की દીકરી सकीना। यानी हम देखें तो उनके लाइफ के अंदर उन्होंने सबसे अधिक अगर स्थान दिया है तो 2 चीजों को दिया। पहली तो वंश परंपरागत मिली हुई उनको शहनाई और दूसरी वो उनकी प्यारी बेटी सकीना। गौरीना लग्न प्रसंगे शहनाई बगाड़ता તેને પોતાની વાહલી દીકરીને સાસરે વિદાયની પળ याद आवे छे। अब वो शादी में गया है शहनाई बजाने के लिए, तो किसकी शादी में गया है तो गौरी की शादी में। बट उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि गौरी की शादी की विदाई नहीं है, ये खुद उनकी बेटी सकीना की विदाई है, वो याद उनको आ जाती है। તેથી વેવાઈઓની નારાજगी વહોરવી પડે છે, इसीलिए उनके जो वहां से वो हटता नहीं है। तब जो उनके जो वेवाई मतलब जो तरसी वेवाई है और उधर मुराई है उनकी जो डांट उनको खानी पड़ती है। कोई रमजू मीરના આ પિતૃ હૃદયને ઓળખી શકતું નથી, પોતે જાણે સકીનાની વિદાયમાં શરણાઈ વગાડતો હોય એમને એમ જ સુરમાં અને ધ્યાનમાં રાચે છે। उनको ऐसा ही महसूस होता है कि मैं मेरी बेटी का विदाई का पल चल रहा है और उसमें मैं शहनाई बजा रहा हूँ। तो आप दोस्तों जानते होंगे कि पिताजी अपनी बेटी की विदाई में कितने गमगीन हो जाते हैं, वो फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं। છેલ્લે દારમાં મળેલા બધા જ રૂપિયા ગૌરીના કપડાના કરીને આપી દે છે ત્યારે તેનું પિતૃ હૃદય વધુ ઉજ્જવળ બનીને આપણી સામે આવે છે। मतलब कि उन्होंने शहनाई बजा बजा के पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा अंत में वो गौरी को दे देता है। तब उनका जो पिता का एक वात्सल्य होता है, पिता का एक जो प्रेम होता है वो हमारे सामने बहुत उज्जवल मतलब साफ साफ हमें दिखाई देता है। कब्रस्थान में मृत पत्नी ने अंतिम वारे सुरावली संभળાવીને તેનો आत्मा तृप्त अनुभवे छे। अब वो वहां से पैसा देने के बाद वो कब्रस्थान में चला जाता है, पूरी रात वहां अपनी पत्नी के कब्र के पास बैठ के वो एक शहनाई बजा रहा है और उनके बाद उनका आत्मा जो है वो तृप्त महसूस होता है कि बस अब जीवन में मुझे कुछ करना बाकी नहीं है। आम रमजू मीर अपना सवना सहानुभूति जीती ले छे। इस तरह से रमजू मीर है वो अपना सहानुभूति का जो प्रेम है वो हमारे दिल को जीत लेते हैं। वही सवाल का जवाब है। अब अंत में जैसे मैंने कहा था इस तरह से एक सवाल का जवाब आपको कमेंट करके दे देना है। सवाल ये है कि रमजू मीर कई नदी के बाड़ोतिया धोतो हतो। जो भी सवाल का सही जवाब दे देगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।
गुड बाय।